हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करते होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाले हुए हैं, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन बताते हैं आपको प्यारे बच्चों। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में है कुल मिला के प्यारे बच्चों 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितना नंबर का? 80 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। उसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। 80 में से कोई भी आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो चलिए, तो आज हम यही मतलब कि लिख के लाए हुए हैं कि आपको प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं। मतलब कि आपको जब क्वेश्चन देगा तो 4 विकल्प देंगे, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें है प्यारे बच्चों, जिनमें से एक सही है, किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमासित पर चिन्ह करें। मतलब कि प्यारे साथियों, हम आपको अभी बताए हैं कि आपको 80 क्वेश्चन टोटल देगा, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन को बनाना है। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन की ओर आते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कर रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1921, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1928, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1929 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1936। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? मतलब कि जब परिवहन करते हैं उसमें सबसे सस्ता कौन सा परिवहन का साधन है? सड़क है या जल है या रेल है या वायु है? बताइए। दूसरा 2 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। सड़क होगा, जल होगा, रेल होगा या वायु होगा? कौन सा ऑप्शन ए होगा सही, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? तो प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जल मार्ग। ओके, चलिए सबसे सस्ता साधन है जल मार्ग। जल से आप सबसे सस्ता परिवहन कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन 3 में आते हैं। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बताइए आप लोग, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में गोवा। तो बताइए तीसरा का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, तीसरा का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो डी होगा, गोवा। भारत में जो है गोवा में जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ओके, चलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन ए में है काउंट काबुर, ऑप्शन बी में बिस्मार्क, ऑप्शन सी में है गैरीबाल्दी, ऑप्शन डी में है मेजनी। तो बताइए 4 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो प्यारे साथियों, 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है प्यारे साथियों उत्तरदायी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कर रहा है प्यारे साथियों? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बताइए आप लोग, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? अब हम ऑप्शन नहीं देंगे प्यारे साथियों, सीधा आपको हम आंसर बताएंगे। तो पचमा का आप लोग कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप लोग। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों, बी होगा, ब्रिटेन।
ब्रिटेन जो है बोकारो इस्पात संयंत्र के सहयोग से खोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रसिद्ध नारा क्या था। मतलब इसमें कहा गया है प्यारे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। ऑप्शन ए में है इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी में करो या मरो, ऑप्शन सी में फुट डालो या शासन करो, ऑप्शन डी में वंदे मातरम। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा प्यारे साथियों वो क्या होगा, बी होगा। उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था वो करो या मरो था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, बताइए। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों वो बी होगा। 1907 ईस्वी में भारत में टाटा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं, 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है प्यारे साथियों, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, मतलब किसके साथ जुड़ी हुई थी, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों वो सी सही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं प्यारे साथियों वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बार बार हम कह रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार और वीडियो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं प्यारे साथियों, गोल घर का निर्माण कब हुआ, बताइए। गोल घर का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए में 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1786 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1857 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों गोल घर का निर्माण कब हुआ, 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, बताइए। भारत में जो है सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। ऑप्शन ए में है बम्बे हाईवे में, ऑप्शन बी में है अंग्रेश्वर में, हाँ ऑप्शन सी में है नौगांव में, ऑप्शन डी में है दिग्बोई में। तो प्यारे साथियों 10 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो डी सही होगा, दिग्बोई में। जल्दी आपको हम लाइव क्लास भी कराएंगे। लाइव क्लास आपका होगा शाम 7 PM में। ओके, तो हम जल्दी आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग जब भी लाइव क्लास हम चालू करेंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस सब क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा एग्जाम में नहीं है इसमें आप लोग देखिएगा, क्योंकि जितना बच्चे हैं इसी में घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है, सीधे ऑप्शन मार देते हैं। इसमें नहीं है तो सुनामी जो है क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी है जो प्राकृतिक आपदा है। युद्ध भी जो है प्राकृतिक आपदा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिमस्खलन जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन प्राकृतिक आपदा है, तो प्यारे बच्चों उसमें 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देगा, या सुनामी देगा, या बाढ़ देगा, या युद्ध देगा। तो आपको तीनों में से अगर पूछेगा प्राकृतिक आपदा है, तो अगर ऑप्शन में सुनामी देगा तो सुनामी में टिक लगाइएगा, कोई भी ऑप्शन देगा तीनों में से उसमें टिक लगा दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, मतलब कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। ओके, पीट है, या लेग्राइट है, या एंथ्रेसाइट है, या बिटुमिनस है, बताइए सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है, बताइए। 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्यारे साथियों 12 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी होगा। सबसे उत्तम जो किस्म का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है।
क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है कौन? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मतलब कि इसमें कह रहा है प्यारे साथियों, सबसे कौन सी स्थिति जो है वो लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में है मजबूत जनमत, ऑप्शन बी में है निरक्षर नागरिक, ऑप्शन सी में है मजबूत सेंसर बोर्ड, ऑप्शन डी में है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो बताइए 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइए आप लोग 13 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्यारे साथियों, मजबूत जनमत। मतलब मजबूत जनमत लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ओके, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या ए सही होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आती है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है प्यारे साथियों? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए में है जल का अधिकता, ऑप्शन बी में है नदी के तल में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी में है वर्षा का अधिकता, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो प्यारे साथियों 14 का जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही होगा। वर्षा का जो अधिकता है वो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? कौन सा स्तर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए में है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी में है जिला पंचायत, ऑप्शन सी में है पंचायत समिति, ऑप्शन डी में है नगर पालिका। तो बताइए कौन सा स्तर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 15 का सही होगा प्यारे साथियों, वो कौन सा होगा? तो वो सी सही होगा। पंचायत समिति जो स्तर है वो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं प्यारे साथियों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? बताइए चावल जो है किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन ए में उष्ण, ऑप्शन बी में शीतोष्ण, ऑप्शन सी में उष्ण आर्द्र, ऑप्शन डी में उष्ण शुष्क। तो 16 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों वो डी सी सही होगा। उष्ण आर्द्र जो है वो चावल के जलवायु का पौधा है। कौन? उष्ण आर्द्र। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रा यानी पैसा किस देश में सबसे पहले आरंभ हुआ? तो ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में इटली, ऑप्शन डी में भारत। बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो प्यारे साथियों मुद्रण का जो सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो चीन में हुआ। 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए होगा। चीन में जो प्यारे साथियों वो मुद्रण सबसे पहले आया था। कहाँ? चीन में प्रारंभ हुआ मुद्रण आया था। ओके, चलिए इसका 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आती है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए 18 क्वेश्चन नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जिसका शॉर्टकट में आपको दे देगा एग्जाम में, ISO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन जिसका शॉर्टकट है ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में जनेवा, ऑप्शन बी में ढाका, ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में लंदन। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा प्यारे साथियों वो ए होगा। जनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आती है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है प्यारे साथियों? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष जो है प्यारे साथियों साइमन कमीशन जो है वो भारत आया? तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो डी होगा। 1928 ईस्वी में जो है प्यारे साथियों साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ओके,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो बताइए आधुनिक मुद्रा का कौन सा एक रूप है। तो कागज़ का नोट, कागज़ का जो नोट है वो आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो प्यारे साथियों, ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके प्यारे साथियों, और एक बात और, अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा सर लाइव क्लास। तो हम शाम को 7 बजे आपको लाइव क्लास कराएंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, मैथ का, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब आपको हम कराएंगे। ओके, शाम के 7 बजे लाइव क्लास में। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा सर लाइव क्लास में कराइए, तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास कराएंगे। ओके चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।